वीज़े की बात करने वाला हूँ कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, कितनी तरह के वीज़े होते हैं, कितने दिन में वीज़ा आता है, क्या फ़ीसेस हैं और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती। दुबई में है, इसकी एम्बेसी है, इसके वीएफएक्स के ऑफ़िस जो हैं वो पाकिस्तान में है। वो तीन सबसे मेन चीज़ आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपकी एजुकेशनल जो डिग्रीज़ हैं वो आपके पास और आपका एसओपी होना चाहिए। एसओपी बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई सबसे मेन चीज़ जो है वो यूके स्टडी के लिए एसओपी है, जिसमें वीज़ा चाहिए। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड जो है वो 2 से 3 वीक में आता है नॉर्मल डेज़ में। उसके बाद जो अगली कैटेगरीज होती है वो होती है जो है 2 से 2.5 मंथ के बाद मेरा खुद का वीज़ा आया था, जो कि इतना लेट हो गया था। लेकिन उस वक्त से लाहौर के आसपास है तो आपको लाहौर या इस्लामाबाद दोनों में, पंजाब में है तो यही दोनों आपको चूज़ करने चाहिए। मैंने जो किया था वो इस्लामाबाद वाला किया था। आ रहे हैं यूके में आने के बाद आपकी जो यहाँ से मेडिकल होगा वो आपको टोटली फ्री हो गया, वो यूके वीआई उठाएगी, वो इनकी कोई फ़ीस नहीं। हाँ, कश्मीर वाला जो वीएफएस है उसकी थोड़ी सी 30-35 हज़ार होती है। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंट ये बोलेंगे कि आपकी डेट से है वो किस डेट को बुक करें, तो ये डेट्स जो है इसके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग मिलते हो, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली है, जैन हर फ्राम चुनियोट पाकिस्तान, और मैं यूके के अंदर हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो शूट करता रहता हूँ। आज की नए वीडियो में आप सबका वेलकम, जी आना, खुश आमदीद। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्टडी इन यूके के वाले से, उसमें मैं हर टॉपिक्स पे हर चीज़ पे एक प्रॉपर वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि आपको लिए कोई परेशानी ना बने। आप फ्यूचर में आप यूके आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो आप प्रोसेस कर चुके हैं या कर रहे हैं या प्रोसेस के बीच में है, तो इसमें हर टॉपिक की हर चीज़ की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली है। तो आपको प्रॉपर वीडियो देखनी चाहिए, उसमें आपको हर आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आज की जो वीडियोस थी वो इसमें आपका थंबनेल भी आपने देख लिया, वो थी यूके स्टडी प्रोसेस 2024 के हवाले से। तो इसमें पूरी एजुकेशन का प्रोसेस की बात नहीं करने वाला, सिर्फ मैं वीज़े की बात करने वाला हूँ कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, कितनी तरह के वीज़े होते हैं, कितने दिन में वीज़ा आता है, क्या फ़ीसेस हैं और उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों के अगर आप क्वेश्चन आपके यही हैं तो इन सब का आंसर इस वीडियो में है। आपने कहीं नहीं जाना, आपने प्रॉपर वीडियो देखनी है और उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो का स्टार्ट है वो इसी से हम लोग लेते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। अब इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो कैस के बाद स्टेट होती है। तो इससे पहले सारी स्टेट्स हैं इसकी वीडियोस में डाल चुका हूँ। तो जब भी आपका कैस आ जाए, कैस आने के बाद अगर आप फ़ौरन जो आपका जो काम होता है वो होता है वीज़ा अप्लाई करने का। तो कैस क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अब वीडियोज़ में बना चुका हूँ। जैसे ही आपको अनकंडीशनल आता है, उसके बाद आपको कंडीशनल आता है, कंडीशनल आने के बाद फिर आपको कैस लेटर होता है, उसके बीच में आपका एम्बेसी कैश इंटरव्यू भी होता है, प्री कैश इंटरव्यू उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको कैश आता है। तो जब आपके पास कैश आपका आएगा, जिस दिन आपको ये मेल रिसीव हो जाएगी कि आपका कैश आ चुका है, उसी ही दिन आपने, उसके अगले दिन ही आपने अपनी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अब प्रोसेस को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। जब आपका कैश आ जाए उसके बाद आपने अगला काम ये करना होता है कि आपने अपनी एम्बेसी की डेट लेनी होती है। बेसिकली जो यूके की एम्बेसी वो डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो दुबई में है, इसकी एम्बेसी है। इसके वीएफएक्स के ऑफ़िस जो हैं वो पाकिस्तान में है। वो 3 जगहों पे ऑफ़िस है। लाहौर में है, सॉरी 4 जगहों पे है। लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है और कश्मीर में है। 4 जगहों पे जो इसके वीएफएस के ऑफ़िस हैं, वहाँ आपने अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट्स होगी उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आंसर है वो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ध्यान से सुन लेना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसके लिए चाहिए होते हैं। सबसे मेन चीज़ आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपकी एजुकेशनल जो डिग्रीज़ हैं वो आपके पास सारी हों। बैचलर के अप्लाई कर रहे हैं तो 12th वाली, उसमें एफएससी, एफए या आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो सारी हों। उसके बाद आपके पास जो है अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की सारी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट हो। उसके बाद आपने जो फ़ीस पे की होगी यूनिवर्सिटी को, फ़ीस का लेटर हो। उसके बाद आपके पास
बैंक स्टेटमेंट का लेटर हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो अपनी हो तो वो अपने नाम पे हो, अगर अब्बू की है तो उसका प्रूफ ऑफ भी फंड साथ होना चाहिए। उसके बाद आपका टीबी जो अटेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका कैश लेटर होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स होनी चाहिए और आपका एसओपी होना चाहिए। एसओपी बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई सबसे मेन चीज़ जो है वो यूके स्टडी के लिए एसओपी है, जिस स्टेट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। तो वो आपकी जितनी कमाल होगी उतना आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपका एसओपी हो गया, उसके बाद आपका टीबी टेस्ट हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स से आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जब होंगे उसके बाद आप जब अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो दो तरह के तरीके होते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के। पहला तरीका है जब आपका कंसल्टेंट, ज़्यादातर जो होते हैं वो कंसल्टेंट ही कर रहे होते हैं प्रोसेस, कोई मेरे भाई होंगे जो खुद करेंगे। तो उसमें आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसके दो तरीके हैं स्कैन करने के। खुद आप अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रॉपर तौर के अपलोड कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है जब आप एम्बेसी जाएं तो वहाँ जाने के बाद भी आप उनको दे के अपने अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके जो है वो तकलीफ़ ज़्यादा होगी, टेंशन ज़्यादा होगी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और वहाँ पे आपके अच्छे खासे पैसे भी लगेंगे। एक स्टोरी भी बताऊँगा एंड पे, जब मैं अपनी अप्लाई कर रहा था तो एक मेरे दोस्त के एक साथ कुछ हैपन हुआ था इसी वाले से, वो भी एंड पे बताऊँगा। तो मेरे ख्याल से आपको डॉक्यूमेंट्स वही अपलोड कर देने चाहिए जब आप अपना प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन गलती ये नहीं करनी, प्रॉपर तौर पे आपने अपलोड करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर जो है ना वो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें डिफ़िकल्टीज़ बल्कि बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसमें ये हो सकता है कि बार बार आपको मेलें करेंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो तो उसमें वीज़ा आपका डिले हो सकता है। तो 3 तरह के, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो 3 तरह के वीज़े आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पहला ये है कि मतलब उसकी इंक्वायरीज़ होती हैं कि आपको कितना दिन में वीज़ा चाहिए। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड जो है वो 2 से 3 वीक में आता है नॉर्मल डेज़ में। उसके बाद जो अगली कैटेगरीज होती है वो होती है जो है अर्जेंट में, जिसको प्रायोरिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी जो होती है वो तकरीबन 7 एक वीक के दिन में आ जाना चाहिए। और 30 कैटेगरीज होती है हायर प्रायोरिटी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में आ जाती है, 1 से 2 दिन में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। अब पहले ये सीन था जब हमने अप्लाई किया था बहुत 1-2 साल पहले, उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा एनएस मेल आ रही थी। एनएस क्या होता है, अगली मेल इसी पे वीडियोज़ बनाऊंगा। तो बहुत सी मेलें रिसीव हो रही थी, हमारे वीज़े लेट हुए थे। मैंने खुद प्रायोरिटी किया था, प्रायोरिटी वीज़ के किया था और मेरा तकरीबन कोई 2 से 2.5 मंथ वीज़ा आया के बाद आया था। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, 2 से 2.5 मंथ के बाद मेरा खुद का वीज़ा आया था, जो कि इतना लेट हो गया था। लेकिन उस वक्त रश बहुत ज़्यादा था। आजकल मेरे ख्याल से इतना रश नहीं है। तो लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको पास टाइम है तो आपको स्टैंडर्ड पे जाना चाहिए, क्योंकि इसकी फ़ीस होती है, जितना आप वीज़ा के स्टैंडर्ड लेके जाएंगे उसकी फ़ीसेस उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको स्टैंडर्ड पे जाना चाहिए। अगर आपके थोड़े से कम दे हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी पे जाना चाहिए। अगर फिर ही बहुत सारे कम दे हैं, आपके 1-2 दिन रहते हैं, तो फिर आपको हाई प्रायोरिटी की तरफ जाना चाहिए। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात होगी, वीज़ा जो है ना वो कैटेगरीज़ की बात होगी। और एक और क्या जो मेन चीज़ है, वीएफएक्स ऑफिस का बहुत सी पहले होता था कि यार लाहौर करें, इस्लामाबाद करें, कराची करें, कौन सा करें, उसमें जल्दी आएगा, उसमें लेट आएगा, उसमें एनएसएफ आ जाती है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको सुनने को मिलेंगे। तो भाई किसी की नहीं सुननी, जो आपके पास सबसे ज़्यादा करीब है वीएफएक्स, वहीं आपने जाना है। ठीक है, वो आपके इस्लामाबाद हो सकता है, लाहौर हो सकता है, कराची हो सकता है, मीरपुर कश्मीर हो सकता है, जो आपके आसपास हो वहीं आपने वही वीएफएक्स आपने सेलेक्ट करना है। कोई किसी का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, सब ने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट लेने के बाद सीधा वो एम्बेसी को दुबई पहुंच जाने हैं और सारा कुछ उन्होंने करना है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो आपने किसी भी बात नहीं सुननी, उसी पे मुझ से उसी को सिलेक्ट करना है जो आपके पास हो। ठीक है, और कुछ मेरे ख्याल से कश्मीर जो मीरपुर कश्मीर वाला, उसकी फ़ीस भी है कोई 30-40 हज़ार के आसपास, उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है उसकी एम्बेसी की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लाहौर के आसपास है तो आपको लाहौर या इस्लामाबाद दोनों में, पंजाब में है तो यही दोनों आपको चूज़ करने चाहिए। मैंने जो किया था वो इस्लामाबाद वाला किया था, तो आप देख लें आपने कौन सा करना है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला सीन है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, आपने अपनी कैटेगरीज करनी है सिलेक्ट। उसके बाद अपना वीएफएक्स ऑफिस, अपना वीएफएक्स जो है ना ऑफिस आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे चीज़ आ जाती है पैसों की, कितने पैसे इस पे इन्वेस्टमेंट हो गए। अब इसकी यार एक तो ये सीन है, सबसे जो मेन चीज़ है जो है ना वो आईएच की जो फ़ीस है, हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस है यूके में, सबसे पहले आपको वो पे करनी होती है। अब इस अगली बात ये बताऊंगा कि सर फ़ीसें पे कैसे करनी है। उससे पहले ये आपको बता दूं कि फ़ीसें होती कितनी है। उसमें ये है कि आपकी जो एनएस की फ़ीस है वो आजकल जो चल रही है वो £1000 58
पाउंड के आसपास है। उसको पाकिस्तानी पैसे में हम अगर लेके जाएं तो तकरीबन कुछ 4 लाख के आसपास ये पैसे बनते हैं। थोड़ा से कम ही थी, 3,70,80,000 के आसपास ये अमाउंट है। ये है NH की फ़ीस, हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस है। इसका ये है कि अगर आप यूके में आ रहे हैं, यूके में आने के बाद आपकी जो यहाँ से मेडिकल होगा वो आपको टोटली फ्री होगा, वो यूके VI उठाएगी। वो कैसे उठाएगी उसकी वीडियो बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि वो आगे काफ़ी रोला है, वो अभी आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो वो फ़ीस होगी। इसके बाद आपकी वीज़ा जो फ़ीस है वो भी 1023 पाउंड है, मतलब वो भी तकरीबन कुछ 4 लाख के आसपास आपकी इंश्योरेंस फ़ीस वीज़ा फ़ीस बनती है। तकरीबन 8 लाख का ये बजट हो जाता है, 8 लाख के आसपास। उसके बाद जो अगला एक्सपेंस आपका आने वाला है बीच में, क्योंकि मैंने प्रोटी लिया था, प्रोटी की मुझे फ़ीस पड़ी थी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। 1.5 से 2 लाख एक्स्ट्रा होती है, हाई स्टैंडर्ड की उससे भी ज़्यादा होती है। तो 1 लाख से 1.5 से 2 लाख इसकी फ़ीस होती है। अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप प्रोटी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा 1 से 1.5 लाख रुपए देना पड़ सकता है। तो तकरीबन ये अराउंड कोई 10 लाख का बजट बन ही जाता है। अगर आप प्रोटी ले रहे हैं तो फिर 10 लाख के आसपास, अगर स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो फिर 8 लाख के आसपास बजट ही होता है। तो ये होगी इनकी फ़ीस। ये पे कैसे करनी है, इसका ये तरीकाकार है, जब आपका वीज़ा फिल हो रहा हो, आपके अकाउंट्स में पैसे हों और आप अपने कार्ड पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके कार्ड की जो लिमिट है वो कम ना हो, ज़्यादा हो। और उसमें ये भी हो सकता है कि मैंने ये सीन किया था कि मैंने उस बंदे का एक दोस्त के अकाउंट्स में पैसे डाले और उसका मैंने कार्ड ले लिया, तो उसके कार्ड से मैंने फ़ीस पे की। अगर आप अपना कार्ड, हमारी जो लिमिट्स होती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक होती है, तो आप 8 लाख एक कार्ड से पे नहीं कर सकते। तो आपके पास वो कार्ड्स होना चाहिए, वो बैंक होना चाहिए जिसकी लिमिट्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो, ताकि आप अपनी फ़ीस जो है ईज़िली पे कर सकते हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि आप जो NS की फ़ीस पहले पे कर दें और वीज़े की फ़ीस अगले दिन पे कर दें, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर अपने अकाउंट्स में पे करने हैं। तो बिना भाईजान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इतने लोगों के पीछे स्कैम हुए हैं, उन्होंने जो फ़ीस है वो कंसल्टेंट की दी। यार मैं कंसल्टेंट को बुरा किसी को भी नहीं कहता, लेकिन अब हैपन होते हैं, क्या करें, बताना पड़ता है। कंसल्टेंट को फ़ीस नहीं देनी, उनको ये नहीं कहना कि आप मेरी पे करो, उसमें काफ़ी चीज़ें नीचे ऊपर हो सकती हैं। उसमें ये हो सकता है वो अपनी फ़ीस चार्ज कर सकता है। मेरे को दोस्त के साथ वाक़या हो, यकीन माने, उसकी NS की फ़ीस कटी है, उसकी इंश्योरेंस की फ़ीस कटी है, उसने कंसल्टेंट ने उसकी एम्बेसी की फ़ीस काटी है, उसकी जल्दी अपॉइंटमेंट की डेट काटी है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ना एम्बेसी की कोई फ़ीस होती है, ना अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है। इन चीज़ों की कोई फ़ीस किसी किस्म की नहीं होती। अगर कोई कंसल्टेंट आपके पास स्कैम कर रहा है तो वो टोटली झूठ बोल रहा है, इनकी कोई फ़ीस नहीं। यहाँ कश्मीर वाला जो VFS है उसकी थोड़ी सी 30-35 हज़ार होती है। इसके अलावा कुछ कंसल्टेंट ये बोलेंगे कि आपकी डेट से है, वो किस डेट को बुक करें, तो ये डेट्स जो है इसके पैसे लग रहे हैं, इसके नहीं लग रहे। तो भाई आप उनको बोलना वो डेट्स बुक करें जिसके कोई पैसे वैसे ना हो, और कोशिश करें कि थोड़ा सा जो है ना वो जो मॉर्निंग वाला टाइम है वो सिलेक्ट करें। मॉर्निंग में थोड़ा रश कम हो जाता है और अर्ली वाले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टाइम्स डेट अपने हिसाब से देख ले, कब आप पहुंच सकते हैं, कितना इजी पहुंच सकते हैं। VFX पे अपने टाइम पे पहुंचना है। पहुंचने के बाद आपके पास जो है ना टाइम वहाँ पे कम होता है। वहाँ टाइम इतना नहीं लगता, बहुत कम ही लगता है, 2-3 घंटे में काम हो जाता है। कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, आप रश पे डिपेंड होता है। तो बार बार कह रहा हूँ, अपने पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं, खुद पे करनी है, किसी कंसल्टेंट किसी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके वीज़ा अप्लाई किया होगा, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जब एम्बेसी पहुँचेंगे अपनी डेट पे, वहाँ जाने के बाद अपना जो आपका मोबाइल है वो भी रख लीजिएगा, आपका बैग भी रख लीजिएगा। तो ज़्यादा चीज़ें लेके ना साथ ना जाएं, क्योंकि वो आपकी अंदर काउंट नहीं होगी, ठीक है। और एक और मिस्टेक आपने नहीं करनी, जब भी इन होना है अपनी फैमिली को बता देना है कि मैं VFX के अंदर जा रहा हूँ, मुझे 2-3-4 घंटे लग सकते हैं। तो उस वक्त आपकी बात किसी के साथ नहीं होगी, ना आप अंदर जा सकते हैं ना बाहर जा सकते, आपने उसी के अंदर ही रहना है। जब आपका टोकन आएगा, टोकन आने के बाद फिर आपने अपना पासपोर्ट वहाँ पे जो उनके ऑफिस में जाना है, उनका पासपोर्ट उन्होंने आपसे ले लेना है। पासपोर्ट लेने के बाद आपका जो फिंगर्स प्रिंट है वो ले लेंगे, आपकी पिक्चर्स लेंगे। तो प्रॉपर बाई शेप वेप करके प्रॉपर अच्छे तरीके से बन के जाना है, क्योंकि आपकी वही पिक्चर आपकी BRP कार्ड पे आएगी। तो मुझे आज तक दुख है कि मेरी पिक्चर बहुत अजीब किस्म की थी, पता नहीं, आई डोंट नो मैं उस वक्त क्या था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पिक्चर बहुत अजीब थी। तो प्रॉपर तैयार श्यार होकर जाना तक पिक्चर आपकी अच्छी बने ना यार, पिक्चर अच्छी आनी चाहिए। तो आपकी पिक्चर
ले लेगा, फिंगरप्रिंट ले लेगा, आपका पासपोर्ट ले लेगा और आपको कहेगा भाई आप जाएँ। आपको मेल आएगी, जब मेल आएगा आपको सक्सेसफुल वीज़ा लगेगा, सक्सेसफुल वीज़े की मेल आएगी तो वहीं से जाके अपना पासपोर्ट उठाना है। उसके बीच में काफ़ी मेलें आपको आएंगी, काफ़ी आपको परेशानी भी आएगी। वो मेलें क्या होगी, किस चीज़ पे होगी, तो अगली वीडियो इसी पे रहने वाली है। आई होप सो आपको वीज़े के हवाले से सारी पता चल चुकी होगी, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी कोई मसला, कोई टेंशन आ रही है तो मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स लिंक्स बायो में हैं, वहाँ आप उनसे देख के रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको मज़ीद समझा दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।